देखिए, जो विद्रोही नेता हैं पीओके के, वो खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और विद्रोह की आग अब बहुत बड़ी बनती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास जरूर कुछ ताजा खबरें होंगी, खास करके पीओके में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे लेकर क्या अपडेट है। मुजफ्फराबाद मार्च के लिए हम देख रहे हैं लाखों लोगों का हुजूम एक साथ नजर आ रहा है और अब ये विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की ज्यादतियों के बावजूद अब ये मामला दबने वाला नहीं है और ना ही किसी तरह से नियंत्रित होने वाला है। उसकी वजह एक तो यही है कि पीओके में जो लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि एनफ इज एनफ। सो अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा और पाकिस्तानी सेना से लोहा लेना पड़ेगा। और फिर उनके सामने नज़ीर भी है कि किस तरह से लोग बहुत कम रिसोर्सेस में, लेकिन बलूचिस्तान में लोगों की ताकत ने, लोगों के मनोबल ने पाकिस्तानी सेना को न केवल अपने पोस्ट से भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के काफी लोग मारे गए थे। तो इस वक्त जो पीओके में आप बगावत की जो तस्वीर देख रहे हैं, जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे अब न केवल भारत से यहाँ पर चर्चा पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी पीओके के हालात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों ब्रिटिश संसद में भी ये मुद्दा उठा था, जहां पर कि बहुत से ऐसे ब्रिटिश सांसदों ने अपने ब्रिटिश विदेश मंत्री को खत लिखकर ये कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस मामले में जो ज्यादतियां हो रही है उसे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धीरे धीरे ये आग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है और बहुत जल्द ही आप ये स्थिति देखेंगे जहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ठीक उसी तरह का प्रतिरोध साम दिखाई देगा जैसा कि बलूचिस्तान या दूसरे और इलाकों में पाकिस्तानी सेना को देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर भी हैं। नितिन कोहली सर, क्या लगता है, क्योंकि देखिए तो सब जानते हैं कैसे पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं? आजादी आजादी की जो मांग है, जो नारे हैं वो और बुलंद हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पूरी तरह से वहां पर मानवाधिकार को तार तार कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया सब कुछ। देखिए, मीडिया को तो पूरा ये लोग कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पर इसको छुपा लेना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, इसका स्केल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको दबा या छुपा नहीं पाएंगे। और ये पिछले कई समय से जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स उनके दबाए हुए थे और इनकी सप्लाईज़ को काट दिया जाता था, बेसिक मेडिसिन्स नहीं आती थी, तो ये काफ़ी समय से चल रहा था। और अभी ये लोग इकट्ठे होकर के, और इनको मालूम है कि आने वाले समय में इनको कोई जस्टिस मिलने वाला नहीं है। अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उसको भी ये लोग मैनिपुलेट करेंगे। उसमें 12 सीटें जो है इनकी, वो अपने उसमें फिर ये जो इनके पंजाबी लोग हैं जो इनके अपने मतलब के, उनको यहाँ पर डाल दिया जाएगा और इनको अपना हक नहीं मिलेगा। सो ये इस समय काफ़ी भारी संख्या में आए हैं। और जो उसके अलावा जो आर्मी इनके ऊपर जो जुल्म करती है, ओपनली फायरिंग होती है, गनशिप से फायरिंग होती है। कोई भी कंट्री अपने ओन कंट्री मैन के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर ऐसा नहीं करता है। उधर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपने अभी बताया कि उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी है। जी। मुनीर ने अपनी सेना को बोला है कि भाई मैं आपको 72 घंटे देता हूं कि बलूचिस्तान को ठीक करें, उन लोगों को पकड़े जा करके। ऐसा कभी होता है क्या? आर्मी का चीफ फील्ड मार्शल ये कह रहा है अपनी सेना को, मैं आपको 72 घंटे देता हूं, नहीं तो मैं आपको सैक कर दूंगा। सही बात है। तो यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब बलूचिस्तान ने तो आजाद डिक्लेयर कर दिया है खुद को और कह दिया है कि पाकिस्तान से अलग हमने एक अलग देश बना लिया है। हमारे साथ सज्जाद अजहर पीरजादा भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आऊं अजहर, मैं उससे पहले एक अहम खबर और ले लूं। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से पहले जबरदस्त टेंशन है। रावलकोट के पास सेना और प्रदर्शनकारियों में भी टकराव हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स पर विद्रोहियों का हमला हुआ। पाक सेना के नाइक इम्तियाज अली की मौत हो गई। 5 सुरक्षा बलों के घायल होने का दावा तो यहीं पर किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा पाकिस्तानी रेंजर्स पर यहां विद्रोहियों ने हमला कर दिया है और इस हमले में पाक सेना के नायक इम्तियाज अली की मौत हो गई है। 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घायल बताए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं जैक की मांग क्या है, ये आप जान लीजिए।
मुनीर शहबाज के खिलाफ जंग, पीओके में विद्रोहियों का एजेंडा क्या है? पीओके को पाकिस्तान से छुटकारा मिले, मुनीर सेना की बर्बरता बंद हो, मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग की जा रही है, शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म हो, यह भी डिमांड लिस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, पीओके में बनने वाली बिजली सस्ती दर पर मिलनी चाहिए, वहां के लोगों को सब्सिडी देकर गेहूं और आटा लोगों को सस्ता मिलना चाहिए, मंत्रियों विधायकों की विशेष सुविधाएं खत्म होनी चाहिए, स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। जी और हमारे साथ सज्जाद पीरजादा मौजूद हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से। सज्जाद, अजहर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले बलूचिस्तान आजादी की बात करता है और कहता है कि हमने खुद अपना देश बना लिया है क्योंकि 85% हिस्से पर, बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर उनका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और अब पीओके में आवाज बुलंद होती नजर आ रही है, एक तरह की क्रांति सड़कों पर नजर आ रही है। होने क्या जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें? बड़ी खबर है, बड़ी बात है ये कि इंडियन मीडिया अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर प्रोग्राम कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। आपने दिखाया कितना जुल्म हो रहा है वहां पे और ये दिखाना चाहिए आपको। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की आजादी से जो जुल्म होता रहा है वो भी आप दिखाइए। कितना जुल्म हुआ, कितना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। सज्जाद अजहर पीरजादा, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर हो सके तो YouTube पर आप देख सकते हैं। इस वक्त अगर आप TV9 भारतवर्ष देखेंगे तो लाखों लोगों का हुजूम रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक नजर आ रहा है। ये वो इलाका है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इलाका है जिस पर इल्लीगली कब्जा किया था पाकिस्तान ने, लेकिन अब यहां पर लोग पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। यह है खबर। अच्छा, मैं समझा कि जो यूनाइटेड नेशन में जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यही तो बात है, हमेशा गलत समझते हैं आप, इसीलिए प्रॉब्लम को दुरुस्त ही नहीं कर पाते और हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि वहां पर जब से पाकिस्तान बना, मुझे आप अपने चैनल की बात दिखाइए, कोई खबर आपने बताई हो कि वहां पर कुछ स्ट्राइक हुई हो, कोई हंगामे हुए हों, कोई एहतजाज हुआ हो, प्रोटेस्ट हुआ हो। अच्छा सज्जाद साहब एक बात बताइए, सज्जाद एक बात बताइए, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, मैं साफ बोल रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि वहां की खबरें ना बाहर जाएं। क्या आप लोगों का इस्लामाबाद में भी इंटरनेट बंद हो गया है? क्या आप लोगों को तस्वीरें नजर नहीं आ रही वहां से जो निकल कर आ रही है? चले